जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इसी वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का निचोड़ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन है। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन में है। क्वेश्चन 3, 1902 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1902 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो क्योटो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। दो ध्रुवीयता का क्या लक्षण है? दो ध्रुवीयता का क्या लक्षण है? तो अमेरिका और सोवियत संघ की प्रधानती प्रभुत्व है। तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौरा शुरू हुआ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, G77 का क्या अर्थ है? G77 का क्या अर्थ है? तो दुनिया के विकासशील देश। पाकिस्तान के किस अमेरिका सैनिक गुट ने शामिल होने पर पंडित जवाहरलाल ने आलोचना की थी? पाकिस्तान के किस अमेरिका सैनिक गुट में शामिल होने पर पंडित नेहरू ने आलोचना की थी? तो सीटो सैनिक गुट को। किस देश में सबसे पहले नाटो में अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया? किस देश में सबसे पहले नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने किया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था? प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था? तो नगर राज्य का स्वरूप था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा है कि स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो थॉमस जेफरसन ने कहा है। यह किसका कथन है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह पीढ़ियों में जकड़ा हुआ है? यह किसका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह पीढ़ियों में जकड़ा हुआ है? तो रूसो ने। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो हिटलर ने कहा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ। पूर्व बनाम प्रतिम का संबंध अर्थ किससे है? तो शीत युद्ध से है। तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौरा शुरू हुआ। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट अपनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट अपनाया? तो वार्सा संधि अपनाया। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण किस शासक की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासक की विशेषता है? संघात्मक शासन की विशेषता है। भारत बंगाल देश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत
बंगाल देश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1996 ईस्वी में हुआ। भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? तो 550 रियासतें थी। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो द जानीरो में हुआ था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1966 में हस्ताक्षर हुआ। भारत विविधता में एकता का देश है, यह कथन किसने कहा? भारत विविधता में एकता का देश है, यह कथन किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। लीहे किस देश का आतंकवादी संगठन है? लीहे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। गोवा भारत का संघ राज्य कब बना? गोवा भारत का संघ राज्य कब बना? तो 1987 ईस्वी में भारत का संघ राज्य बना। कौन? गोवा। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो 17 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तेलुगु भाषी लोगों को कौन सा प्रदेश मिला? तेलुगु भाषी लोगों को कौन सा प्रदेश मिला? तो आंध्र प्रदेश मिला। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। मिजोरम किस वर्ष भारत का अंग बना? मिजोरम किस वर्ष भारत का अंग बना? तो 1986 में भारत का अंग बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या सामाजिक महत्व के आधार पर? तो भाषा के आधार पर राज्य अधिनियम के अनुसार गठन किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन, 1956 को कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई और पंजाब बने। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक समय के अनुसार के ही देखते हुए किस राज्य की रचना हुई? तो नागालैंड का रचना हुई। तीसरी दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश कौन सा है? तीसरी दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश कौन सा है? तो भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मोहन अली जिन्ना। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राष्ट्र कौन सा बना? तो नागालैंड बना। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अधिकर्ता कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। कश्मीर में भारत के विलय पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? कश्मीर में भारत के विलय पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? तो राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए। संविधान में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? संविधान में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? कश्मीर को। संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को। 1942 में भारत और चीन के बीच किस सीमा वाली क्षेत्र को लड़ाई हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश सीमा के लिए लड़ाई हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद भारत के शिक्षा मंत्री थे। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1975 में जनता पार्टी का गठन हुआ था।
जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? 1977 में बनी थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। अखिल भारतीय किस कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं तेलंगाना को लेकर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्री A.N. बेसेंट हैं। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई? भारत ने लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई? तो 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत आज़ाद हुआ था। भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 364 सीटें मिली। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मजबूत है? तो बहुदलीय दल व्यवस्था मजबूत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो आधिपत्य व्यवस्था, एक आधिपत्य व्यवस्था थी। किसने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? स्टैनले कोस्निक ने कहा था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बहुदलीय व्यवस्था श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस नेता 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसके पुनर्निर्माण किया? तो इंदिरा गांधी ने किए। कांग्रेस का व्युत्तर्क किसे कहा जाता है? तो चंद्रशेखर को कहा जाता है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने का प्रथम अवसर कब मिला? तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद अवसर मिला। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? तो इंदिरा हटाओ उद्देश्य था। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? तो इंदिरा हटाओ उद्देश्य था। तो आपका बिहार बोर्ड 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यहीं में से बोर्ड एग्जाम में आएगा, हूबहू यहीं से आएगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।